इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी आइडेंटिटी जो हमारी रह गई है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो शुरू करते हैं क्लास। तो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, इसको हम पढ़ रहे थे। और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। कौन सी वाली? ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के क्वेश्चंस हमने किए थे और मैंने आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए थे। इसकी उम्मीद करता हूँ आप सभी ने होमवर्क किया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 3x माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में इसको और आंसर देंगे। कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही होगा ये आपको बता दूं। डी। सभी लोग सॉल्व करें। ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए, लास्ट क्लास में जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसको रिवाइज करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। सो प्लीज सॉल्व इट एवरीबॉडी। डी, वेरी गुड। चलिए, तो डी इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। मुझे यहां पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे मैं इसको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज निकालूंगा। तो ए क्या है 3x और बी क्या है 2y। तो इनको मैं रखने वाला हूं, तो ए की जगह क्या रखूंगा 3x होल स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है 3x, बी कितना है 2y प्लस 2y होल स्क्वायर। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 एक्स वाई प्लस 2 स्क्वायर 4 and y is y square and this is our final answer। तो ये हमारा आंसर हुआ 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए एवरीवन प्लीज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आधी पढ़ ली थी, मतलब आधी क्या पूरी पढ़ ली थी, क्वेश्चन रह गया था। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख लो, हम इसको पलट कर भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं क्या? बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 5m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 5m प्लस 4m इंटू 5m माइनस 4m। तीसरा ऑप्शन है 25m प्लस 16n इंटू 25m माइनस 16n। और लास्ट ऑप्शन है 5m प्लस 4n
इंटू 5m-4, 4n, 5m² - 4n², 5m + 4m into 5n - 4n, 25m + 16n, 25m - 16n, 5m + 4n into 5m - 4n। ये चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो। ये शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था क्वेश्चन। ए, देखिए जरा ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को समझो, डी इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने डी आंसर दिया वेरी गुड। फॉर्मूला क्या कहता है, a² - b² इज इक्वल टू होता है a+b इंटू a-। अब जो मैं बात आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखो पहले इसको समझो, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई कोई टर्म है ए, आप उसका स्क्वायर करो, माइनस कोई दूसरी टर्म है बी, आप उसका स्क्वायर करो, वो बराबर होता है इन्हीं दोनों टर्म्स को एक बार जोड़ दो, ऐड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ये फॉर्मूला आप फील कर पा रहे हो, कहना क्या चाह रहा है ये फॉर्मूला, जल्दी बताओ भाई। a² - b², कोई दो टर्म्स हैं, इज इक्वल टू होता है a+b इंटू a-b, इनको एक बार ऐड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मेरा क्वेश्चन था 25m² - 16n²। मानसी इसमें बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल बात है ना। बस मैं ये बता रहा हूँ कि a² है, b² है, वो माइनस हो रहे हैं, तो एक बार उनको ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ये याद करना पड़ेगा, ये हो जाना चाहिए था अभी तक आपको याद, ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। a² - b² किसके बराबर होता है, a+b इंटू a-b, ठीक है। यानी कोई टर्म है ए, उसका स्क्वायर कर रहे हो, माइनस कोई टर्म है बी, उसका स्क्वायर कर रहे हो, वो किसके बराबर होगा, उन दोनों टर्म्स ए और बी को एक बार ऐड कर दो, ए और बी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर हुआ, ए और बी को एक बार ऐड कर दिया, ए और बी को एक बार माइनस कर दिया। अब सेम चीज यहां है, लेकिन यहां एक सोचने वाली बात यह है कि भाई ए का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एम का स्क्वायर है। ए का स्क्वायर होने का मतलब यह है कि पूरी टर्म का स्क्वायर होना। ध्यान से सुनना इस बात को, ए का स्क्वायर होने का मतलब क्या है, पूरी टर्म, यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसका पूरे का स्क्वायर होना। लेकिन क्वेश्चन में पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एम का स्क्वायर है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, बताओ। दोबारा सुनो, मैंने बोला जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि पूरी टर्म का स्क्वायर होता है, ए एक टर्म है उसका पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एम का स्क्वायर हो रहा है, 25 तो का तो हो नहीं रहा। ऐसे यहाँ पर एन का, यहाँ बोल रहा है ये बी का स्क्वायर, यानी बी एक टर्म है उसका पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एन का स्क्वायर हो रहा है, 16 का हो नहीं रहा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख दूं, एम, 5m का होल स्क्वायर, माइनस 16 के लिए मैं 4n का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सभी स्टूडेंट्स बताइए, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये सभी को क्लियर है क्या। ये मैंने लिखा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि पूरे का स्क्वायर होना चाहिए भाई। फॉर्मूला ये कहता है ए स्क्वायर मतलब ए की जगह कुछ भी हो उसका पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर ए की जगह जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में उसमें पूरे का स्क्वायर नहीं था, सिर्फ एम का था, तो मैंने पूरे का स्क्वायर करने के लिए 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे ही 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये पूरी टर्म का स्क्वायर है और ये भी पूरी टर्म का स्क्वायर हो रहा है। क्या ये बात सभी को क्लियर है, अगर नहीं है क्लियर तो पूछ लो, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई अगर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और वो माइनस हो रहा है तो बराबर क्या होता है, a+b इंटू a-b। सेम चीज यहाँ 5m का होल स्क्वायर और 4n का होल स्क्वायर माइनस हो रहे हैं आपस में, तो ये किसके बराबर होगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर चलो मैं इसको फॉर्मूले से वो करूं, a² - b² इज इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए की जगह क्या लिखा हुआ है बताओ भाई? ए का स्क्वायर और यहाँ पर है 5m का होल स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है? 5m। ए की जगह क्या है? 5m माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 4m। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 4m। बताओ, ए और बी की वैल्यूज निकल गई। अपने क्वेश्चन को मैंने कंपेयर किया फॉर्मूले से। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 5m। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 4m। तो इनको मैं इस तरफ रख दूं, तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 5m प्लस बी की जगह 4m, ए की जगह 5m माइनस 4। ये मेरा आंसर। ए की जगह 5m प्लस बी की जगह 4m, ए की जगह 5m माइनस बी की जगह 4। बताओ ये क्वेश्चन सबको क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो 5m प्लस 4n इंटू 5m माइनस 4n हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन है 49x² माइनस 36y²। तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ। उनचास एक्स प्लस 36y इंटू 49x माइनस 36y। 7x प्लस 7x प्लस 6x इंटू 7x माइनस 6y। 7x प्लस 6y इंटू 7x माइनस 6y। 7x माइनस 6। 7x² प्लस 6y²। 7x² माइनस 6। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, रुचि का आंसर आ गया। रानी शर्मा नाम से है, इनका आंसर आ गया। कैफी, सलोनी, योगेंद्र सैनी नाम से हैं, सोनाली हैं, मानसी हैं, आशु हैं। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है सी। वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। तो सी ही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब सबको ये चीज क्लियर हो गई है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि भाई a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। लेकिन ए पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, पूरी टर्म का। लेकिन यहाँ पर पूरी टर्म का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स का है। तो पूरी टर्म का स्क्वायर कैसे होगा? मैं इसको क्या लिख दूंगा? 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, वही बात है। और एक्स का स्क्वायर x² माइनस, ऐसे इसको क्या लिख दूंगा? 6y का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, और y²। अब कंपेयर करें तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 7x। ए की जगह 7x। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 6y। बी की जगह 6y। तो ये क्या हो जाएगा? 7x, ए की जगह 7x प्लस बी की जगह 6y। ए की जगह 7x माइनस बी की जगह 6। यही हमारा आंसर हुआ। आसान है ना? क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना। तो मैं पोल में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है ये, करिए इसको सॉल्व सभी लोग। पोल मैंने आपको भेज दिया है पोल सेक्शन में, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। 49a² माइनस 64b²।
तो अभी अभी मैंने ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कराए थे और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने को। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद पर एक बच्चे ने पानी फेर दिया है क्योंकि उन्होंने गलत आंसर किया है और वही चीज की है जो मैंने करने के लिए मना की है 2 लोगों ने, है ना, वही चीज की है जो मैं मना करता हूँ ना करने के लिए। मैंने कहा पूरे का आपको स्क्वायर करके लिखना है। चलिए 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 22 का आंसर आ चुका है। 22 में से 17 का सही है, 24 में से 18 का सही है। ट्वेंटी फाइव में से 19 का सही है। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको पूरे को लिखूंगा स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों ने ए को आंसर किया है और मैंने मना किया था ये मत करना, आपको पूरे का स्क्वायर करना होता है क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो ये कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला साफ साफ कह रहा है कि ए का स्क्वायर होता है, यानी ए की जगह कुछ भी हो उस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ ए का हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, तो मैं पूरे का स्क्वायर करूंगा। पूरे का स्क्वायर कैसे करूंगा, मैं इसको 49 को 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 64 को 8b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहां से मैं आसानी से पता मुझे चल गया था कि ये a है और ये b है। तो यहाँ आ जाएगा 7a प्लस 8b, 7a प्लस 8b इंटू 7a माइनस 8। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? और ये सब चीजें हमें बार बार यूज करनी है आगे चलकर, तो इसलिए ये सब चीज आपको बताई गई है। उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीजों को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स। सर एक बार पीछे करना, स्क्रीनशॉट लेना। ओके, ले लिया। यस सर। चलिए, तो अब हम थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स जान लेते हैं क्योंकि हमें चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर्स में ग्राफ वगैरह पढ़ने हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होते हैं। तो ये आपको पता भी होगा। तो कोई मुझे बताएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है? अगर मैं यहाँ पर 2 लाइन खींच दूं ऐसे, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की, तो बताओ एक्स एक्सिस कौन से कलर वाली लाइन है? ग्रीन, ग्रीन वाली सर ग्रीन वाली। ग्रीन वाली। ओके, एक्सिस लाइन है। सभी बच्चे ग्रीन बोल रहे हो? सभी से Yes, मेरा sir. सवाल है? ठीक है, वेरी गुड। तो ग्रीन वाली है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेड वाली रेड वाली। रेड वाली। तो ये जो रेड वाली है ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, ओरिजिन सेंटर में प्लस के बिल्कुल बीच में। सर जहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों मिक्स मतलब वो हो रही है जॉइंट, वहाँ पे ओरिजिन। वेरी गुड, वेरी गुड। जहां पर ये दोनों आकर ज्वाइंट हो रही है, ठीक है, जो इनका ज्वाइंट है, जो इनका जहां पर ये आकर ज्वाइन कर रही है एक दूसरे को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर आकर एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, वो क्या है? हमारा ऑरिजिन। तो ये तो आपको आता ही है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो देख लो एक बार, जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहां डाउट हो पूछ लें। तो शुरू करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन। चलिए, तो
ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफ पेपर। अगर मैं अपने ग्राफ पेपर पर दो लाइन खींच दूं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन ये खींची हुई है यहाँ पर, ये वाली, है ना, और एक लाइन ये वाली खींच दी यहाँ पर। तो अगर हम अपने ग्राफ पेपर पर दो लाइन खींच दें जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर। अच्छा हिंदी, ग्राफ पेपर तो मैं हिंदी में भी ग्राफ ही बोलेंगे। और मैंने क्या बोला, हाँ मैंने बोला था दो लाइन है। अच्छा परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे पर लंबवत, एक दूसरे के लंबवत। लंबवत मतलब, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो लाइन है जो कि एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उनको हम ग्राफ पेपर पर खींच दे, तो हमारे पास दो एक्सिस मिलती है, दो अक्ष मिलते हैं हमें। उनमें से हम एक अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं और एक अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। अब एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेड वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये होती है हमारी कौन सी एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। और जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली वर्टिकल लाइन, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर ही होता है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस या वाई अक्ष। ये बेसिक्स हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है, बस नाम लग दिया कि भाई जो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है ना, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे लेटी हुई, जो लेटी हुई है वो है हमारी एक्स एक्सिस, और जो खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हुई, कंफ्यूज तो नहीं होगे इसमें। एक्स एक्सिस ये होती है लेटी वाली और वाई एक्सिस होती है खड़ी वाली। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो, वाई देखो ऐसे बन रहा है ना ये, तो वाई में एक लाइन ऐसे आ रही है नीचे, सीधी लाइन। तो ये जो सीधी लाइन है, अब पता नहीं ये सही तरीका है याद रखने का या नहीं, मैंने बस बताने की कोशिश की है। आप ढूंढ सकते हो कोई भी तरीका याद रखने का, वैसे अगर बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही है, जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। हिंदी में इसको बोला जाता है मूल बिंदु। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, कुछ बच्चों को तो पता था, अब क्या सभी को पता चल चुका है एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, और ऑरिजिन क्या होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, अदरवाइज आगे भी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ग्राफ पेपर पर अगर हम दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींच दें, तो उसमें से जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है, वो होती है हमारी एक्स एक्सिस। नीचे वाली लाइन से मतलब है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस, और जहां पर वो एक दूसरे को मिल रही है वो ऑरिजिन या मूल बिंदु, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक्स एक्स और वाई एक्सिस में दो चीजें होती है। वो दो चीजें क्या होती है, देखो, जो ये ऑरिजिन है, जो मूल बिंदु है, इसके इधर वाली जो है ये, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष, ठीक है। हाँ वेरी गुड आशु। और इधर जो है
इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो एक्स अक्ष है इस तरफ जो लिखी हुई है, आपने जो ग्राफ बनाए होंगे तो आप लिखते हो ना नंबर, इधर सारे प्लस वाले नंबर लिखते हो, इधर सारे प्लस वाले नंबर लिखते हो, इधर माइनस वाले, ऊपर प्लस वाले नीचे माइनस वाले। क्यों लिखते हो? इसीलिए लिखते हो क्योंकि इसको हम कहते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पर सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ये है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, ऐसे ही वाई अक्ष भी दो भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, या धनात्मक वाई अक्ष। और ऐसे ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से समझ लो, काम आएंगे ये। नेगेटिव वाई एक्सिस या ऋणात्मक वाई अक्ष। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। वैसे भी जब आपने ग्राफ बनाए होंगे, जैसा कि मैंने अभी बोला, आप इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इधर सारे नेगेटिव नंबर्स लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है। नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स लिखते हो क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्या ये सभी को क्लियर है? बताइए, क्या ये सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, मैं लिख के भी दिखाता हूँ। आप एक्सिस कैसे बनाते हो? आपने दो लाइन ऐसे खींची, ठीक है, आप इन पर जब नंबर्स लिखते हो ग्राफ पेपर पर, इधर सारे कैसे नंबर लिखते हो? प्लस वाले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। और ऐसे इस तरफ माइनस वाले लिख देते हो, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर की तरफ सारे प्लस वाले नंबर, सॉरी, 1 2 3 4 5, और नीचे सारे नेगेटिव वाले नंबर, -1 -2 -3 -4। तो ये लिखते क्यों हैं हम? ये हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इसको बोला गया है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोला गया है नेगेटिव। तो इस पर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, इस पर नेगेटिव। ऊपर वाले को पॉजिटिव बोला गया तो पॉजिटिव नंबर, नीचे वाले को नेगेटिव बोला गया तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो मुझे अब आप बताइए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? अच्छा, पहले -6। वेरी गुड। पहले मेरी बात सुनो, इस वाले एक्स को पूछ रहा हूं मैं। मैंने ये पूछा, मेरा एक और क्वेश्चन है, ये बताओ ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये कौन सी एक्सिस पर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। आप चैट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करिए सभी लोग, सभी लोग आंसर करें। मुझे बताइए 3 कौन सी एक्सिस पर है? पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर? पॉजिटिव पर, ठीक है। और यहां पर x की वैल्यू क्या है? ये 3 है। ऐसे ही ये 2 किस पर है? कौन सी एक्सिस पर है? y एक्सिस पर है, ठीक है। और यहां पर y की वैल्यू क्या है? 2 है। ये कौन सी एक्सिस पर है? ये कौन सी एक्सिस पर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव -6। प्लीज चैट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करिए सभी लोग। -6, ठीक है। और यहां पर अगर मैं कहूं ये कौन सी एक्सिस पर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेरी गुड। और -4। तो ये सबको क्लियर हो गई है। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको 4 चीजें सिखाने की कोशिश करी है, सॉरी 2 चीजें सिखाने की कोशिश करी है। पहली चीज पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है एक्सिस, और दूसरी चीज ये कि आप देखो एक्स एक्सिस पर जो है उसको एक्स बोला गया है, जो ये भी देखो एक्स एक्सिस पर है तो इसको भी एक्स बोला गया है, जो वाई एक्सिस पर है उसको वाई बोला गया है, और ये भी वाई एक्सिस पर है तो इसको भी वाई बोला गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पोल की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने की कोशिश करूं, सभी बच्चे मुझे चैट में आंसर देंगे। मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, और इसका नाम मैंने दे दिया क्यों।
और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि क्यों जो है वो कौन सी एक्सिस पर है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, बताओ। सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड, सी, वेल डन। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है। पहली चीज तो पहले तो हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, और ये जो ये वाला हिस्सा है ये नेगेटिव वाला है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल में, सभी लोग उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप जिनको हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिए, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। आपको बताना है आर कौन सी एक्सिस पर है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आपको जो समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर करें ध्यान से। ओके, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करें। ट्वेंटी 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी 7 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, वो भी करिए। लास्ट 15 सेकेंड्स, भाई इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करो। अभी भी 6-7 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए भाई, जो लोग बच गए हैं। इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर आप लोगों को पता चल ही रहा है, आर के बारे में पूछा गया है, तो आर कहाँ है, ये रहा। और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाली एक्सिस, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो एक्सिस के बारे में नॉलेज हो गई है सभी को, ऑरिजिन के बारे में कुछ बच्चों को पहले से पता था, जिनको नहीं पता था उम्मीद करता हूँ उनको भी पता चल गया होगा, और आगे अब वो कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलूंगा। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लगा के हमने जीरोस निकाले थे, याद है सभी को ये। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लगा के हमने जीरोस निकाले थे। जैसे मैं x² प्लस 5x प्लस 6 के जीरोस निकालने होंगे तो इक्वल टू 0 करके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के निकालते थे। तो ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने करा था, लेकिन अगर हमें ग्राफ की हेल्प से जीरोस निकालने हैं, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के, किसी बहुपद के शून्यक, जीरोस मतलब शून्य,
निकालने हैं ग्राफ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ग्राफ की हेल्प से। तो कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। देखिए, कैन बी ऑब्टेन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्या हम नंबर ऑफ जीरोस क्या सिर्फ ग्राफ देखकर बता सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम बता सकते हैं। और वो कैसे बता सकते हैं? जैसे आपके पास मान लो एक ये बहुपद है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यस और नो, सभी लोग बताओ ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं? लीनियर पॉलिनोमियल का की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। तो क्या आपने कभी इसका ग्राफ बनाया है? क्या आपने कभी ग्राफ बनाया है? बनाओगे, नहीं बनाया है तो थर्ड चैप्टर में बनाओगे, स्कूल में बना लिया होगा। तो इसका जो ग्राफ आता है, आपको आपको अगर स्कूल में आपने थर्ड चैप्टर पढ़ाया तो आपने ऐसे ग्राफ बनाए होंगे जिसमें दो ऐसे काटते थे ग्राफ, या ग्राफ ऐसे होते थे पैरेलल, या और क्या होते थे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होते थे, एक दूसरे के पैरेलल होते थे, इंटरसेक्ट करते थे। बनाए हैं सभी ने, है ना? हिंदी में बोलूं तो प्रतिच्छेदी, संपाती, है ना, संपाती और समांतर, बनाए सभी ने ये ग्राफ। हम बनाएंगे थर्ड चैप्टर में यहाँ भी, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। मैं आपको बस ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वहां पर जब आप ग्राफ बनाते थे तो वहां पर जितने भी ग्राफ आते थे, स्ट्रेट लाइन आती थी, एक सीधी रेखा आती थी, यस और नो? आपने वहां पर जितने भी ग्राफ बनाए होंगे स्कूल में या घर पे या ट्यूशन में या कहीं पर भी, तो आपका जो ग्राफ बना होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनी होगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनी होगी। तो बस मैं वहीं से आपको रिलेट करना चाह रहा हूं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये बात आप ध्यान रखना, क्यों होती है ये हम बनाएंगे और आपने बनाए भी होंगे। ओके मानसी, आपने ये स्कूल में बनाए होंगे और हम भी ये बनाएंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि इनका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब वो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मुझे ये पता लगाना है कि इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो देखो, जैसे यहां पर ये बनाया हुआ है ग्राफ, इसका जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ इसमें जीरोस कितने होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। आप यहां देखो, आपका जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में है। हाँ आशु, वेरी गुड। आशु, वन कैसे आया ये बताओ चलो। आशु, वन कैसे आया? आपने कैसे बताया वन? क्योंकि मैं वहां से एक चीज रिलेट करना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आपने ये पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस पर ये देखना होता है कि हमें एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है ग्राफ, उतने ही जीरोस होते हैं। यही पढ़ा है आपने, सभी ने यही पढ़ा है कि आप बस ग्राफ में ही ना बताइए, कुछ पूछ रहे होगा, बार बार एंट्रेस कर रहे हो। चाहते हैं कि नहीं, जो भी एक्स लाइन होती है, एक्स एक्सिस पे जो भी ये लाइन काट रही होती है उतने जीरो होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा सवाल ये है कि एक्स एक्सिस ही क्यों, वाई क्यों नहीं देखते हैं? वाई होता ही नहीं है सर, मतलब इनको क्यों? मानते नहीं है। देखो वाई पे भी तो काट रही है, ये रही वाई एक्सिस, इस पर भी तो काट रहा है ग्राफ। हाँ आप पर इसी को क्यों देख रहे हो? कि ये तो एक्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो एक्स पे हाँ जो काटेगी वही लेंगे। हाँ। तो मेरा जो सवाल जो मैं समझाना चाह रहा था वो यही समझाना चाह रहा था कि आपको अपना क्वेश्चन देखना जरूरी है। आप अपने क्वेश्चन में ये देखो कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो आप एक्स अक्ष देखो, एक्स एक्सिस को देखो, और आप ये देखो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार काट रहा है। ये ग्राफ है आपका, ये है ग्राफ आपका, ये ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने खींची है ये आपका ग्राफ है, और ये दोनों है एक्सिस, ब्लैक कलर में है एक्सिस। तो आप देखो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली। तो आपको क्या देखना होता है कि एक्स एक्सिस पर आपका जो ग्राफ है कितनी बार काट रहा है। तो सिर्फ यहां पर एक बार
इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, काट रहा है, तो इसीलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस। आपको ये तो पता है कि एक्स एक्सिस पर देखते हैं हम, लेकिन रीजन भी पता होना चाहिए सभी को कि एक्स ही क्यों देख रहे हैं। अगर मेरा सवाल ये होता, मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगर मेरा क्वेश्चन होता पी वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, तो आप क्या देखते, तो आप वाई Y एक्सिस को। देखते, ठीक है, फिर आप वाई को देखोगे, तो यहाँ पर भी ये एक जगह ही काट रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे तो शायद फर्क पड़े, वो हम अभी देखेंगे आगे चल। ठीक है, तो बताओ ये सबको क्लियर है। जब भी हमें जीरोस देखने हैं, हमें एक्स एक्सिस को देखना है, कितने पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं। चलिए इसमें बताइए इसके कितने जीरोस होंगे। ये सभी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, और ये भी पी एक्स है, यानी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो फर्स्ट वाले के बताइए कितने जीरोस होंगे। 1 सर। 1, वेरी गुड। तो ये, हाँ, आपको एक्स एक्सिस देखनी है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कितनी जगह काट रहा है, तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इस पॉइंट पर ग्राफ काट रहा है, तो इसके 1 जीरो, इसके कितने होंगे, 1। 1, वेरी गुड। यहाँ पर भी ये एक पॉइंट पर ही काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो 1। ठीक है, सिर्फ इसको देखना है एक्स एक्सिस को, इसको मत देखना वाई को। इसमें बताइए 1 सर। 1, वेरी गुड। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को एक बार काट, इसमें बताइए, इसमें भी 1 होंगे क्योंकि यहाँ पर भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, तो इसमें भी 1 जीरो होंगे, इसमें भी 1 जीरो होंगे, इसमें भी, और इसमें। क्लियर हुआ सभी को ये, कोई डाउट है इसमें, कैसे चेक करनी है जीरोस, एक्स एक्सिस पर कितनी जगह ग्राफ काट रहा है वो देखनी है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बना दूं, और ग्राफ है मेरा ऐसे, और मैं आपसे पूछूं ये है पी एक्स, मैं आपसे पूछूं इसके कितने जीरोस होंगे। एक भी नहीं सर। 0 0 सर। 0 सर। वेरी गुड, वेरी 0 सर। 0। ठीक है, क्योंकि ये Zero, काट sir. ही नहीं रहा, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, ठीक है, ये बहुत दूर है, तो इसका एक भी जीरो नहीं है। क्लियर है सभी को, तो इस तरीके से हमें चेक करना है। अगर मैं यहाँ पी वाई कर देता, अगर मैं यहाँ पी वाई कर देता तो वो कितने होंगे, 1 1, वेरी गुड। अब हम वाई एक्सिस को देखेंगे तो ये वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है, तो ये अंतर है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। चलिए, तो आपकी जो आपका जो सिलेबस है ना, उसमें वैसे जो आपकी एनसीईआरटी के बुक है सारे एक्स वाले ही दिए हुए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 जीरो। तो एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो हो सकता है। अभी हमने देखा देखो सबके 1 ही, इसका तो जीरो थे खैर, इसमें देखो सबके 1 आ रहे हैं ना, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। लीनियर पॉलिनोमियल के सबसे ज्यादा जो जीरोस होते हैं वो सिर्फ 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा जीरोस उसके नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन करें पोल में, अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो बताइए, करें क्या क्वेश्चन पोल सेक्शन में। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सर। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, तब तक मैं पोल भेज दूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स कहा गया है, तो पी एक्स है तो मतलब एक्स एक्सिस को देखना है, तो आपको बताना है कितने जीरोस होंगे। पोल में आपको भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंडों से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर भी डालना होता है ना, एक्स वाई। हाँ जी, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं आसानी से। इसको भी गलत करोगे यार, हद है, इसको भी 2 लोगों ने गलत किया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको तो एक छोटे बच्चे को भी बता दो ना, वो भी कर देगा इसको बिना समझे। अब हम इसको जो गलत कर रहे हैं वो फिर सोच लें कि वो उनका दिमाग कहाँ पर है, वो कहाँ ध्यान है उनका। मुश्किल सवाल गलत करो तो समझ में भी आता है, आसान क्वेश्चन भी गलत किया है 2-3 लोगों ने।
ओके, बाकी लोग भी आंसर करें। तो इस क्लास में मुझे ये लग रहा है कि मुश्किल से 20 और 20, 21, 22 मतलब इतने स्टूडेंट है जो मेरी बात सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते, उन्हें मतलब ही नहीं है कुछ। बताओ इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, हद हो गई। सर इसमें क्या बताना है? वाह, पढ़ो ना क्वेश्चन। जीरो इसमें बताने कितने जीरोज होंगे। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, आपको जीरोज बताने हैं कितने होंगे। तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ टच कर रहा है उतने होंगे, तो वही तो देखना है। एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो 19 स्टूडेंट्स का आंसर आया, उसमें से 14 का ही सही है। भाई बहुत गलत बात है ये, बहुत ज्यादा गलत बात है। मैं इतनी मेहनत से सारी चीजें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, और ये जो 5-6 बच्चे जो करते हैं ना इतने आसान क्वेश्चन को गलत, बहुत खराब लगता है मुझे, कि बस जाता हूँ मैं अंदर से। कुछ लोगों को मजा आता होगा परेशान में। हम्म, 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी कर दो भाई सॉल्व। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, एक बच्चे ने तो ये बोला है इनमें से कोई नहीं, और 2 लोगों ने बोला है 0, और 2 लोगों ने बोला है 2। तो चलो मुझे ये बता दो, इनमें से कोई नहीं किसने बोला है। ऐसा किसको लग रहा है कि इसमें एक इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। कौन है वो महान सोच रखने वाला इंसान जिसकी सोच हम सभी तुच्छ प्राणियों से भी ऊपर पहुंच चुकी है? कौन है वो, बताओ भाई। डी आंसर किसने दिया है? एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने डी आंसर दिया है, और मैं पोल सेक्शन में देखूंगा कौन है ऐसा जो डी आंसर दे रहा है इसका। डी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मैं देखूंगा रिजल्ट में और आपको भेजूंगा भी। मैंने अभी बताया भाई, एक्स एक्सिस पर देखो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस आपकी ये है, एक्स एक्सिस आपकी ये है, ठीक है। इस पर आप ये देखो कि आपका ये जो ग्राफ है, रेड कलर का जो ग्राफ बन रहा है, ये इसको कितनी बार काट रहा है। तो आप बस आपको ये देखना है। तो आप खुद देखो कितनी बार काट रहा है ये इस वाली एक्सिस को। सिर्फ एक बार ही काट रहा है ना, देखो सिर्फ एक बार ही काट रहा है यहाँ पर। तो एक बार काट रहा है तो इसका एक ही 0 होगा। तुच्छ प्राणी क्या होता है? तुच्छ प्राणी मतलब अज्ञानी। हम तो अज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, शायद यही होता होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ जी, तो जिसने डी आंसर दिया है, वाह वाह, भारत रत्न मिलना चाहिए हमको। पता नहीं वो कौन है, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। हाँ जी, बोलो, क्या हुआ? ऑल इज वेल। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? इतना सन्नाटा क्यों है? सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आप लोग बोलते रहा करो, चैट बोलने से मतलब है लिखते रहा करो चैट बॉक्स में, मुझे पता तो चले कि हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन रहे हो। जब चैट रुक जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुन ही नहीं रहा, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। हाँ, अर्जुन अवार्ड नहीं, अर्जुन अवार्ड तो उसमें मिलता है ना, स्पोर्ट्स में।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो अच्छा, ये क्या पे ये जो शेप्स बनी हुई है इनके बारे में आप जानते हो ये क्या होती है? कोई किसी को पता है इन शेप्स को हम क्या बोलते हैं? हाँ, खेल ही हो गया मेरे साथ, सही बात है। बताओ भाई, क्या आप इन शेप्स के बारे में जानते हो? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये शायद आपने नहीं पढ़ी होगी अभी। पैराबोला बोलते हैं। ये जो यू शेप होती है ना, ऐसे यू जो बनता है, या ऐसे यू बन रहा है, या ऐसे यू बन रहा है, जितनी भी ये यू शेप बनती है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं परवलय। उसमें पढ़ा होगा आपने वो वाला, फिजिक्स में आपने वो वाला पढ़ा है ना? अरे फिजिक्स में पढ़ा है या नहीं? जो बॉल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ऐसे फेंकते हैं बॉल को, तो उसका उसकी जो वो होती है, उसका जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ, ज्योति हो गई यार। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में। अब पता नहीं पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ोगे। जब हम एक बॉल को किसी पॉइंट से फेंकते हैं तो दूसरे पॉइंट पर जब जाके गिरती है तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आगे पढ़ रहे होगे। तो मेरा बताने का सिर्फ मतलब ये है कि ये जो यू शेप बनती है, ये जो यू शेप बनती है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही बनता है। हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या मैं कह दूं द्विघात बहुपद है, उसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना, हालांकि आप अब नहीं बनाओगे, शायद आगे जाकर बनाओगे, 11th 12th में जाके शायद का तभी बनाओगे अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो जब आप वहां पर ग्राफ बनाओगे ना इसका, तो वो ऐसा बनेगा यू शेप में, और इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। क्या आपको ये बात क्लियर हुई मैं क्या कह रहा हूं? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, यानी यू शेप वाला होता है। अब अगर इस ग्राफ को मैं किसी एक्सिस, जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जो कि आप नहीं बनाओगे अभी 10th में, 11th में जाके बनाओगे, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो जो उसका ग्राफ है वो एक पैराबोला होगा। ठीक है, परवलय होगा। और इस तरीके से वो बनेगा जिस तरीके से आपको अपनी स्क्रीन पर बनता हुआ दिखता है, ऐसे, या ऐसे बन सकता है, या ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, लेकिन बनेगा ऐसा ही। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे? सर 2 टू। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट। एक्स एक्सिस को देखो, ग्राफ कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, तो एक तो यहां पर टच कर रहा है और एक यहां पर टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर मेरा ग्राफ 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। ठीक है, कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जिसने बोला था इनमें से कोई नहीं, वो अब इनमें से कोई नहीं आंसर तो नहीं देगा। कौन था वो स्टूडेंट? अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता है। तो वो जो कुछ होता है वो हमें ऐसे चेक करना है। हमें एक्स एक्सिस को देखना है कि वो कितने पॉइंट पर मेरा ग्राफ टच कर रहा है, उतने ही हमारे जीरोस होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिखाया गया है, ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बताइए कितने जीरोस होंगे इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हाँ जी, 2 सर। सर वेरी गुड। तो एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे कितने पॉइंट्स पर ये टच कर रहा है। तो ये रही एक्स एक्सिस, ये है हमारा ग्राफ। तो ये 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोस एज मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। यानी जो ग्राफ होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें कितने जीरोस होते हैं जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। इसमें बताइए कितने होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। 1 1। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो ये यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर जाकर इसको टच कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे? 1। क्लियर हो रही है सभी को ये बात भाई? समझ आ रहा है ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, आसान है ये टॉपिक, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। सिर्फ हमें यही तो देखना है कहाँ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है? इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ देखना है। चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, इसमें बताइए कितने होंगे? 0 0 0, वेरी गुड। तो इसमें जो ग्राफ है मेरा एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, जो ग्राफ है मेरा एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। ओके, चलिए आगे। इसमें बताइए, इसमें तो 0 होंगे, इसमें भी 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो इसमें भी 0 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है हेयर द ग्राफ, मतलब यहाँ पर जो ग्राफ है, मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ सीधा। तो यहाँ पर जो ग्राफ है ना, तो वो यहाँ पर दोनों ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो जीरोस होंगे कोई भी 0 नहीं होंगे, ठीक है, नो जीरो। ओके, चलिए तो जल्दी से इन चारों को करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो इसमें बताइए कितने होंगे? 2 इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, इसमें कितने होंगे? 1 होंगे, देखो ध्यान से, 1 होंगे, 2 होंगे? 1 होंगे, 1 एक्स एक्सिस 1 होगा सर, 1, 1 होगा, वेरी गुड, ठीक है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसमें 1, वेरी गुड। इसमें भी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स पर कर रहा था एक्स एक्सिस को टच, तो इसके 2 थे। इसमें भी 2 पॉइंट्स पर कर रहा था, 2 थे। इसमें 1 पॉइंट पर कर रहा है तो 1 है, इसमें 1 पॉइंट पर कर रहा है तो 1। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना, चैप्टर 2 में पहली एक्सरसाइज, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, तो वो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। पोल के जो क्वेश्चन इसमें बच गए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग